हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने कमेंट करके बोला कि सर अपने आईसीटी की क्लास यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने क्लास लेके आओ, तो अपने आज उससे संबंधित एक क्लास लेकर आए हैं। तो अपने आज के सेशन को करते हैं शुरू मेरे प्यारे साथियों। तो नमस्ते और जय हिंद। प्यारे साथियों, अपने पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न अपने इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर करते हैं शुरू। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क मेरे प्यारे साथियों सीपीयू को कहेंगे। सीपीयू को कहेंगे। इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे तो अपने क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्रोसेसिंग प्रोसेसर यूनिट हो जाएगा साथियों, यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है अपने को। इनपुट डिवाइस अपने क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड अपने उन इनपुट डिवाइस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो ये अपने इंटरनेट का जनक पूछा साथियों, विंटन सर्फ हो जाएगा। विंटन सर्फ। और सबसे पहला कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक या पिता प्यारे साथियों ये अपने चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यू का पूर्ण रूप अपने प्यारे साथियों बताओ इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा साथियों। तो ये अपने सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है क्या होगा? ये अपने प्यारे साथियों रैम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रैंडम रैंडम एक मिनट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी हो जाएगा साथियों। एक्सेस मेमोरी हो जाएगा अपने, मेमोरी हो जाएगा साथियों। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों ये अपने क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी यानी आईसीटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आगे चलेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे साथियों कार्बन कॉपी हो जाएगा। कार्बन कॉपी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस पर। नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने अभी चर्चा करके आ गए हैं इस पर, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है प्यारे साथियों? ये अपने प्रोग्राम है। प्रोग्राम हो जाएगा प्यारे साथियों एक। नेक्स्ट प्रश्न कि किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का पता उसका यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो साथियों ये अपने एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि इंटरनेट से जानकारी खोजने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अपने सर्च इंजन अपने देखो इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे गूगल, याहू, ये जो भी सर्च इंजन है हो सकते हैं। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे साथियों ये अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने ऊपर चर्चा करके आ चुके हैं। इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्यारे साथियों कि कंप्यूटर की भाषा कोड में किसने लिखा जाता है। तो कंप्यूटर की भाषा कोड में किस में लिखा जाता है, तो इसको अपने एक मशीनी भाषा बोलते हैं, मशीनी भाषा बोलते हैं। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस इसमें मॉनिटर हो जाएगा, और ये तीन जो माउस कीबोर्ड ये स्कैनर ये अपने इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे कि इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त ब्राउज़र है, क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आईसीटी का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य शिक्षण में सुधार हो जाएगा साथियों, शिक्षण में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न कि ई लर्निंग का तात्पर्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। ई लर्निंग का तात्पर्य हो जाएगा अपने ऑनलाइन माध्यम से सीखना, ऑनलाइन माध्यम से सीखना हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने 2015 से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कि स्मार्ट क्लास का अर्थ क्या हो जाएगा, तकनीकी सहायता प्राप्त कक्षा। स्मार्ट क्लास का अर्थ अपने तकनीकी सहायता प्राप्त कक्षा हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी का मुख्य घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा मानव शरीर। मानव शरीर मुख्य घटक नहीं होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ईमेल भेजने के लिए अपने इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर में बिट का अर्थ क्या होगा। बिट का अर्थ हो जाएगा साथियों अपने बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। प्यारे साथियों फाइल एक्सेस डॉट पीपीटी किससे जुड़ा होता है। तो ये अपने पावर पॉइंट से जुड़ा होता है साथियों, पावर पॉइंट से जुड़ा होता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख लाभ क्या होता है। तो ये अपने ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान का विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि ब्लॉग का उपयोग किया जाता है वेब पर विचार साझा करने के लिए। ब्लॉग का प्रयोग अपने वेब पर विचार साझा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि लान का पूरा नाम क्या होगा। तो ये अपने लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है, किस में मापेंगे। तो ये अपने बाइट में होगी, बाइट में होगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी आधारित शिक्षण का लाभ नहीं है, क्या नहीं है, अधिक खर्च हो जाएगा, अधिक खर्च आईसीटी से संबंधित नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि आईसीटी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो आईसीटी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अपने मार्गदर्शक की हो जाएगी, मार्गदर्शक की हो जाएगी साथियों। अपने रीट मेंस के लिए ये क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है। और साथियों अपने आप बोल रहे हो कमेंट में वैसा सेशन आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें जो भाई नया आए। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि MOOC यानी मूक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा साथियों। तो ये हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होगा। तो ये अपने इंटरनेट पर डेटा भंडारण हो जाएगा, इंटरनेट पर डेटा भंडारण साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि गूगल ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करेंगे, फाइल स्टोर करने में, फाइल स्टोर करने में गूगल ड्राइव का प्रयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी साक्षरता का अर्थ क्या है, तकनीक को समझना और उसका उपयोग करना साथियों, तकनीक को समझना और उसका उपयोग करना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी में कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होगा। तो ये साथियों अपने क्या हो जाएगा, संवाद या अपने संचार बोल सकते हैं, संवाद या संचार हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न
कि आईसीटी शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये अपने प्रस्तुति देने के लिए करते हैं प्यारे साथियों, प्रस्तुति देने के लिए करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि ऑनलाइन परीक्षा को कहा जाता है ई परीक्षा। ई परीक्षा कहेंगे साथियों, यानी ये अपने कंप्यूटर पर होता है साथियों, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा अपने कंप्यूटर पे, आपके सामने जो आपकी OMR सीट है वो भी कंप्यूटर पे खुलेगी, क्वेश्चन भी कंप्यूटर पे खुलेंगे। ये अपने ऑनलाइन परीक्षा को बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी के प्रयोग से शिक्षा क्या हो जाती है? रोचक बनती है। कैसी बनती है? रोचक बनती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी का उपयोग मूल्यांकन में कैसे किया जा सकता है? तो ये अपने ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा किया जाता है साथियों, ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कि स्प्रेड शीट का अर्थ क्या होगा साथियों? तो ये अपने MS एक्सेल है, स्प्रेड शीट अपने MS एक्सेल हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी में हार्डवेयर का उदाहरण क्या है? ये अपने माउस बोल देंगे साथियों, इसका राइट आंसर अपने माउस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि आईसीटी शिक्षण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से अपने आईसीटी है। आगे चलें प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों कि इंटरनेट के माध्यम से फ़ोन कॉल करने की तकनीक क्या कहलाएगी? तो ये अपने VoIP हो जाएगा, VoIP हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी के अंतर्गत कौन सी तकनीक नहीं आती? तो इसके अंतर्गत अपने पोस्ट कार्ड नहीं होगा। आगे चलें प्यारे साथियों कि सीडी का पूरा नाम क्या होगा? तो ये अपने एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगी। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि आईसीटी का सबसे प्रमुख उपयोग क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? ये अपने सब क्षेत्र, सब एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीटी साक्षर शिक्षक को क्या कहा जाता है? तो इस शिक्षक को अपने डिजिटल शिक्षक कहेंगे प्यारे साथियों, डिजिटल शिक्षक कह देंगे। साथियों अगला प्रश्न कि आईसीटी के उपयोग से क्या बढ़ता है? तो इससे अपने शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है प्यारे साथियों, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथियों ये थे आज के 50 प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न पर 50 प्रश्न। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो कोई भाई नया है तो सेशन को भी शेयर कर देना, सेशन को शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।